नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, टॉपिक का नाम लिखा हुआ डिटरमाइनर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास तौर पे मैं बता दूं कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो, एसएससी के लिए तो है ही। नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल इंग्लिश के लिए तो मैंने कहा कि एसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। मैंने कहा ये टॉपिक है ना, ये इसके देखो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, पहले ये चीज मैं क्लियर कर दूं। क्या चीज होती है वो बाद में हम चर्चा करेंगे, ये पहले इंपॉर्टेंस जरूरी है ये। मैंने कहा ये एसएससी के लिए तो है ही, चाहे कोई सा आप एग्जाम दे लो ये। लेकिन एसएससी से ज्यादा इंपॉर्टेंस पता है कहां पर है इसकी? ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं ये, चाहे आप रोज राजस्थान को ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, चाहे यूपी ले लो, चाहे बिहार ले लो, ये उनमें कई एग्जाम ऐसे होती है जिनमें पांच पांच क्वेश्चन जो है ना, ये केवल इसी टॉपिक से उठाए जाते हैं, डिटरमाइनर से ही। और कोई खास ज्यादा नहीं है, मतलब कि मुश्किल से यूं मानकर चलिए कि ये है शायद 2 3 5 3 8 तो 10, मतलब 12 15 के आसपास एवरेज मान लीजिए आप एक तरह से। ये वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को उठाता है जनरली ये। उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक भले ही हो ये। जैसे क्वेश्चन टेक का टॉपिक छोटा था ना, वैसे ये टॉपिक भी छोटा ही है एक तरह से ये। तो इंपॉर्टेंस लेकिन इसकी ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा है ये। टॉपिक के अंदर सबसे पहले आप डालिएगा ये, मैंने कहा डिटरमाइनर्स। ये आप इसकी हेडिंग डालिएगा एक बार। ये इसकी जो हेडिंग है वो आप डालिएगा डिटरमाइनर्स ये। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी इसके एग्जाम में उठाए जाते हैं ये, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो स्टेट का कोई सा ही एग्जाम हो ये। लिखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरमाइनर्स। देखो एक्चुअली आपको सबको पता है, जैसे आपने सुना होगा सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, कई आपने सुने होंगे एक तरह से। ये जितने भी होते हैं वो सारे क्या हुआ करते हैं, जनरली डिटरमाइनर्स होते हैं एक तरह से। ये डिटरमाइन करते हैं कहीं ना कहीं, देखा जाए तो ये। मैंने कहा सबसे पहले आप लिखिएगा, नंबर ए पर अपना है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ये कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं। ये आपने सुना होगा जनरली ये, दिस, दैट, दीज, दोज। जो मैंने यहां पर ये चार लिखे हैं, चार शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ध्यान रखिएगा, टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन काम का है ये। दिस, दीज, दैट और दोज। ये जितने भी होते हैं ना, ये इनको बोलते हैं हम जनरली डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ये कई जगह आपने ऐसा देखा होगा कि जी इनको डिटरमाइनर, मतलब एक तरह से प्रोनाउन में आपने देखा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या एडजेक्टिव में आपने देखा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इनको बोलते हैं। सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो आपने देखा होगा प्रोनाउन के अंदर, और एडजेक्टिव में जनरली आपने देखा होगा कि इनको जो है हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये मतलब कि ये जो शब्द आपके पास में लिखे हुए हैं ये, मैंने कहा सबसे पहले टॉपिक की हेडलाइन डालिएगा आप, डिटरमाइनर्स। और मैंने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर किसकी, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ये कौन कौन से होते हैं? चार होते हैं आपके पास में, दिस, दैट, दीज और दोज। ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार आपके पास में हुआ करते हैं ये डिटरमाइनर्स। ये ठीक है, कौन से हैं ये? डेमोन्स्ट्रेटिव। ये इनको क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये इनको क्या बोलते हैं। ये देखो पहली चीज तो यही है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले इनको बोलते क्या है ये, तो मैं आपको बता दूं। इनको देखो ये भी बोलते हैं क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये क्या बोलते हैं, ये चीजें एग्जाम में नहीं आती है लेकिन हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ही। और मैंने कहा इसको जो है ना, ये हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों ही हम बोलते हैं इसको ये। लेकिन कब बोलते हैं, कंडीशन ये भी तो है ना ये, कि जी बोलते कब है ये। अगर आपको इसके बाद में, मतलब कि इनके बाद में, अगर इनके बाद में कोई नाउन अगर दिखाई देती है तो उस कंडीशन में हम इनको बोल देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर इनके बाद में कोई डायरेक्टली वर्ब आती है तो उस कंडीशन में हम इनको बोल देते हैं क्या, उस कंडीशन में देखिए, अगर इनके बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, तब तो क्या बोलते हैं इनको, पहली चीज तो ये।
मैंने कहा सपोज करो ये शब्द है मेरे पास में, कौन कौन सा, दिस, दैट, दीज, दोज, कि जी अगर इनके बाद में नाउन आती है, नाउन आती है, आपको सबको पता है कि जी नाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा आता है, एडजेक्टिव आता है। ये मैंने कहा सपोज करो ये नाउन है और नाउन से पहले इनमें से कोई सा भी एक शब्द दिया हुआ है, ये उस कंडीशन में देखो ये नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव। तो इनको क्या बोल देते हैं हम उस कंडीशन में, इनको बोल देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहां में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये अब बोलेंगे प्रोनाउन कब बोलेंगे, प्रोनाउन ऐसे बोलेंगे, देखो कैसे, मैंने कहा कि अगर यही शब्द होते, दिस, दैट, दीज, दोज, यही शब्द होते और इनके बाद में डायरेक्टली अगर वर्ब होती, तो उस कंडीशन में हम इनको बोल देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये तो मैंने कहा हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यहां पर डिटरमाइनर्स की, ये जिसमें मैंने कहा कि डिटरमाइन किया करते हैं एक तरह से ये। फिर मैंने कहा कि इसमें सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ये कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये पहली चीज तो ये। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर थोड़ा सा और चलते हैं कि जी इनको क्या है कि कई जगह तो आपने देखा होगा एडजेक्टिव दिखाया गया है, कई जगह आपने देखा होगा इनको प्रोनाउन शो किया हुआ है। ये प्रोनाउन कब होता है, जब इनके बाद में डायरेक्टली वर्ब आएगी तो ये प्रोनाउन का काम करता है। और मैंने कहा जब इसके बाद में कोई नाउन आती है तो उस कंडीशन में ये काम करता है एडजेक्टिव का। तो जब एडजेक्टिव का काम करता तो हम बोल देते हैं इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जब काम करता है एज ए प्रोनाउन तो हम इसको बोल देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये और कुछ खास इसमें चीज है नहीं, हालांकि ये एग्जाम में ऐसा कुछ पूछता नहीं है कि क्या क्या चीज हुआ करती है। ये बोले इसके अलावा क्या डिफरेंस है इनमें, ये तो चीज हुई कि जी ये इतना इतना हो गया, ये इसको नोट करिए एक बार आप, ये फिर हम थोड़ा सा आगे लिखते हैं ये। और ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे कैसे उठाया जाता है वो सारी चर्चाएं हम अभी एक बार यहां पर करेंगे ये। और मैंने कहा स्टेट का एग्जाम अगर आप दे रहे हो, जैसे मैं राजस्थान के एग्जाम की बात करूं, ये तो वहां एलडीसी का एग्जाम हुआ करता है, उसमें 5-5 क्वेश्चन ऐसे उठा लिए जाते हैं ये डायरेक्टली इसी से डिटरमाइनर से रिलेटेड ही है। और ऐसा भी हरियाणा के अंदर भी है ये, अगर वहां 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी अगर एग्जाम में आ रही है तो वहां एक एक दो दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड उठा लेता है ये, और काफी इजी टॉपिक है ये। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव ये इतना इतना नोट कर लिया, ठीक है जी। तो देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ ये कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो एक्चुअल में क्या है कि मैंने कहा कि जी दिस और दैट, दिस और दैट ये, और एक मैंने क्या बोला आपसे, दीज और दोज, दीज और दोज। देखो अगर इनके बाद में कोई नाउन आएगा तो वो नाउन कैसा आएगा, वो आएगा जी सिंगुलर। बाबा कैसा आएगा, सिंगुलर। ये पहली चीज तो ये इतना पता होना जरूरी है ये। दूसरा कि जी इनके बाद में जो नाउन आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा प्लूरल। वो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि दिस की ही प्लूरल फॉर्म क्या होती है, दीज होती है। और दैट की जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या हुआ करती है, दोज हुआ करती है। ये वे, वो, ये, यो, आपने देखा होगा जनरली ये है, ये मतलब इसके अंदर ये निकलती है। जब इंग्लिश स्टार्ट हुई थी, ये जैसे हम राजस्थान की बात करें एक तरह से, तो वहां जब मेरे टाइम की बात तो 6th क्लास से स्टार्ट हुई थी, तो जनरली 6th क्लास में यही सिखाया जाता था, दिस इज ए काउ, आई हैव ए पेन, एक तरह से ऐसे ही है। दिस सिंगुलर के लिए और दीज होता है प्लूरल के लिए, एक तरह से ये। तो मैंने कहा इनका जो यूज है वो हम करते हैं कैसे, सिंगुलर के लिए, और इनका यूज करते हैं प्लूरल के लिए। जब आप सिंगुलर के लिए यूज करोगे, सपोज करो ये डायरेक्टली अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, मैंने कहा दिस इज ए काउ, तो देखो दिस इज ए काउ, इसका मतलब इनके साथ जो वर्ब है वो कैसे आनी है, सिंगुलर आएगी। कैसे आनी है, सिंगुलर आएगी ये। और मैंने कहा जी इनके साथ में कैसे आएगी, इनके साथ जो वर्ब है वो आएगी प्लूरल। ये कैसे आएगी, प्लूरल आएगी ये। और आप ये अच्छी तरीके से पहचान पाएंगे कि जी जब नाउन का, जब ये एडजेक्टिव का काम कब करेगा, जब इनके बाद में कोई नाउन दिया हुआ हो। जैसे सपोज करो दिस के बाद में कोई नाउन दिया हुआ, दिस बुक, दिस बुक। तो देखिए मैं जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं उससे थोड़ा सा और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव कब बोलते हैं, प्रोनाउन कब बोलते हैं। मैंने कहा दिस पेन इज माइन। देखिएगा अगर दिस के बाद में, जैसे मैं बोलता दिस इज ए पेन,
अगर मैं ऐसा बोलता, देखिए एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहां, दिस इज ए पेन। मेरे पास में एक सेंटेंस तो ये है और एक सेंटेंस ये है। आप मुझे बताओ एडजेक्टिव का काम कहां पर कर रहा है और प्रोनाउन का काम कहां पर कर रहा है, ये बताइए, 1 नंबर या 2 नंबर? जी देखिए, पेन नाउन है, बिल्कुल अजी। अगर इस नाउन से पहले ये शब्द आ रहा है, ये दूसरी चीज देखो, ये मैंने कहा इसके साथ सिंगुलर नाउन ही आएगा, और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ये मैंने कहा ये नाउन है, बिल्कुल अजी। इस नाउन की विशेषता बताने के लिए ये शब्द आया क्या, बिल्कुल आया जी। ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव कौन सा होगा, डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये अब देखिए, क्या दिस के बाद में कोई नाउन आया, नहीं आया, डायरेक्टली क्या आई, एक वर्ब आई है यहाँ पर। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये काम करता है प्रोनाउन का। किसका काम करेगा, प्रोनाउन का। ये वर्ब कैसे आनी है, सिंगुलर आनी है। ये तो ये क्या कहलाएगा, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये क्या कहलाएगा, डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये इसलिए जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये कि जब उसमें जाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, ये प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में, ये बोले यार यहां भी देखते हैं और वहां भी देखते हैं। ये तो आप चीज को समझिए कि नाउन की विशेषता बताने के लिए यहां शब्द आ रहा है, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव। यहां कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं, ये प्रोनाउन का काम कर जाएगा ये। तो ये कुछ ऐसे होता है। एग्जाम में बोले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे, इतना सा पता होना चाहिए कि कौन सिंगुलर के लिए आएगा और कौन प्लूरल के आएगा, कौन सा प्लूरल के लिए आएगा और कौन सा सिंगुलर के लिए। और एक चीज जो नॉर्मल सबको पता है, ये वो कौन सी, कि दिस और दीज, ये हमेशा पास के लिए यूज करते हैं। ये किसके लिए पास यूज करते हैं, ये हमेशा पास के लिए, मतलब नजदीक के लिए। और ये जनरली हर बच्चे को पता रहता है, ये दैट और दोज, ये यूज करते हैं किसके लिए, दूर के लिए। किसके लिए, दूर के लिए। ये पास के लिए होता है, वो दूर के लिए होता है। इसका अर्थ यह निकलता है, वो वह निकलता है, ये होता है, ये वो होता है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मतलब कि हमें पता होना चाहिए। इसमें एग्जाम में एसएससी में कहां उठाता है, ये जनरली आपको क्लोज टेस्ट वगैरह होता है नहीं, ये तो वहां हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सिंगुलर के लिए होता है और कौन सा प्लूरल के लिए यूज होता है। तो ये तो किसके लिए, दिस सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये प्लूरल। तो यहां तक का शायद मेरे हिसाब से छोटा सा एक कंसेप्ट है जो हर बच्चे को आता है, लेकिन बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये। करिए नोट इसको, फिर चलते हैं आगे और देखते हैं आगे वाला इसका पॉइंट। जी ठीक है, देखिए ये तो हुआ डेमोनिस्ट्रेटिव। ये तो ये तो कोई खास एग्जाम में हालांकि पूछता नहीं है, क्लोज टेस्ट में काम जनरली आ सकता है। ये जो काम की चीज वो अब है, और वो कौन सी है लिखिएगा, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनस। लिखिएगा आप एक बार, ये कौन सा है, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनस। ये कि कौन कौन से हुआ करते हैं, ये हम उसकी चर्चा करेंगे यहां पर। लिखिएगा, अलोट, लॉट्स ऑफ, a great deal of, a good deal of, plenty of, a lot of, a lot of लिखना है इसको, ये a lot of, lots of, a great deal of, plenty of, a good deal of, some, any,
सम एनी लिटिल, a लिटिल और द लिटिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये, द लिटिल। 9 नंबर पर लिखिएगा फ्यू, a फ्यू और द फ्यू। ये जितने भी है ना, ये सारे क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर्स। करिए इसको नोट आप ये। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये बहुत काम में आएंगे आपके ये। आ लॉट ऑफ लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, आ लोड्स मत कर देना, एग्जाम में ये गलती करता है, यहाँ इसमें एस लगा देता है ये ए लगाते हुए, जब ए हटता है तो ये बन जाता है लॉट्स ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट ये। इसमें क्या करता है एग्जाम में, जनरली ऐसा कर देता है ये और बच्चा पकड़ नहीं पाता ये, इस लोड के साथ एस लगा देता है, यहाँ भी ए लगाया हुआ रहता है ये। तो आप उस कंडीशन में या तो एस हटाओ या फिर ए को हटाओ, ये तब जाकर वो सही बनेगा ये। A lot of, lots of, a great deal of, a good deal of, plenty of, some, any, little, a little, the little, few, a few, the few। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। नोट करने के बाद में कमेंट कर देना एक बार। कर लिया, ठीक है जी। अब लिखिए, लिखिए सबसे पहले आप, a lot of, lots of, a great deal of, a good deal of, उसके बाद लिखिए प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ। एग्जाम में क्या उठाता है, पहली चीज वो देखेंगे। पहली चीज ये है कि अगर इनके बाद में नाउन, अगर इनके बाद में नाउन आता है अनकाउंटेबल, कैसा, अनकाउंटेबल। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यूएन, अनकाउंटेबल को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं यहां। अनकाउंटेबल नाउन जितने भी है ना ये, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो सारे के सारे हमेशा होते हैं क्या, सिंगुलर हुआ करते हैं। ये क्या होते हैं बाबा, सिंगुलर होते हैं ये। तो मैंने कहा कि अगर इनके बाद में कोई नाउन आ रही है और वो कैसे आ रही है, अनकाउंटेबल, ये तो जाहिर सी बात है कि वो कैसे होती है, हमेशा सिंगुलर होती है, ये सभी को पता है ये। तो मैंने कहा जो वर्ब यहां आनी है ना ये, वो भी कैसे आएगी, वो भी सिंगुलर ही आएगी। कैसे आएगी, सिंगुलर ही आएगी ये। पहली कंडीशन तो ये हुई कि अगर इन शब्दों के बाद में कोई नाउन आती है और वो कैसी, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो वर्ब भी कैसे आनी है, सिंगुलर ही आनी है ये। अगर इनके बाद में, यहां मैं ऑब्लिक करके लिख रहा हूं ये, अगर इनके बाद में नाउन आती है काउंटेबल, तो वो ध्यान रखेगा हमेशा आएगी प्लूरल। कैसी, प्लूरल ये, क्योंकि काउंटेबल नाउन का ही हम प्लूरल फॉर्म बनाया करते हैं ये। दो कंडीशन हो सकती है, इसके बाद में नाउन जो है ना ये अनकाउंटेबल भी आ सकती है और काउंटेबल भी, लेकिन काउंटेबल आएगी कैसी, वो आएगी प्लूरल ही है। कैसे आएगी, प्लूरल ही है। अगर काउंटेबल नाउन आती है इसके बाद में प्लूरल है, तो वर्ब भी ध्यान रखेगा कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेगा ये। अगर इन शब्दों के बाद में, अगर आप लाइन भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, निम्न शब्दों के बाद, निम्न शब्दों के बाद, निम्न शब्दों के बाद अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अगर निम्न शब्दों के बाद नाउन अनकाउंटेबल हो तो उस परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति में
सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये कौन से वर्ब का? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है ये। लेकिन इनके बाद लेकिन इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन आए, लेकिन लेकिन अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन आए तो वो हमेशा प्लूरल आएगी तथा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये जो मैंने यहां ये लिखा है ना पूरा पॉइंट, ये उसी को हम एक डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं कि जी इन नाउन के सॉरी इन शब्दों के बाद में अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल आती है तो वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर, और अगर इनके बाद में कोई नाउन आती है कौन सी? काउंटेबल, तो काउंटेबल कैसी आएगी? दोनों का आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने कहा जैसे लॉट्स ऑफ मनी, यहां आपसे कोई वर्ब पूछता, सपोज करो ऐसा होगा वर या वॉज वेस्टेड, तो आप क्या लगाते हैं? मैंने कहा अगर इनके बाद में नाउन आती, मनी क्या है? मनी है अनकाउंटेबल, तो मैंने कहा अनकाउंटेबल हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। वर्ब भी कैसे यूज करोगे आप? सिंगुलर ही यूज करोगे। क्या? वाज। मैंने कहा हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि क्या कि जी ए लॉट ऑफ मनी, हम ऐसा भी लिख सकते थे, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। एग्जाम में जनरली क्या करता है, मैं अगर एसएससी की बात करूं ये, तो वो क्या करेगा, या तो एरर करेगा आपको वर्ब वाली, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करता है ये, यहां आप स्टार लगा के लिखिएगा, वो एग्जाम में क्या करता है, देखो होता क्या है, होता है ए लॉट ऑफ, सही है। एग्जाम में क्या करता है, इसको कुछ इस तरह कर देता है दोस्त, ए लॉट्स ऑफ, जो कि गलत है, जो कि गलत है। बोले इसके अलावा और क्या करेगा? देखो यही चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा क्या कर सकता है ये, वो ऐसे कर सकता है लॉट्स ऑफ कि जी सही है, वो ऐसे कर देगा लॉट ऑफ, जो कि गलत है, जो कि गलत है। या तो ए लॉट ऑफ होता और या फिर लॉट्स ऑफ होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये था यहां पर। ये मैं ऐसा लिख सकता था a lot of students, और मैं ऐसा भी लिख सकता था lots of student। लेकिन ध्यान रखिएगा मैं देखो क्या लिख रहा हूं, ये अब स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, मैंने कहा कि इनके बाद में अगर काउंटेबल नाउन आती है तो वो कैसे आएगी, प्लूरल फॉर्म में आती है। तो मैंने कहा सही है, ये भी सही था, ये दोनों ही सही है। ये करिएगा इसको नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा ये। लिखिएगा राहुल पुट्स a great deal of sugar in milk। मैंने कहा इनके बाद में क्या आ सकता है, ये दोनों ही संभव है, अनकाउंटेबल भी और काउंटेबल, लेकिन काउंटेबल कैसा, प्लूरल आना चाहिए ये। ही हैज a lot of friends। तो ये तो था एक छोटा सा कंसेप्ट इसका ये।
कि जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे उठाए जाते हैं जनरली, वो हमने ये चर्चा की कि इनके बाद में अगर जो कुछ शब्द हमने जो अभी लिखे थे, ये 4 से 5 शब्द, ये लॉट ऑफ, अलॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, जो भी है, ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, ये इनके बाद में जो नाउन है वो अनकाउंटेबल आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। और वर्ब का यूज भी कैसे करेंगे? सिंगुलर करेंगे। अगर काउंटेबल आता है तो काउंटेबल हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। और वर्ब भी कैसे यूज होगी? प्लूरल ही यूज होगी। अब लिखिए मेन काम की चीज ये, और डालिए ए पॉइंट कि जी सम का यूज कैसे करते हैं। पहली चीज क्या है कि सम का अर्थ निकलता है क्या है? सम का जो अर्थ है वो अर्थ क्या निकलता है? कुछ निकलता है। ये क्या सेंस निकलता है इसका हिंदी में? कुछ निकलता है ये। पहली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कि इसका जो यूज है ना, ये काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं हम ये। किस किस के साथ कर सकते हैं? हम काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। जब काउंटेबल नाउन आएगी तो वो ध्यान रखिएगा इसमें कैसी आएगी, वो आएगी प्लूरल। बोलेगी जी ऐसा क्यों? अभी हम देखेंगे। और अनकाउंटेबल कैसी होती है? सिंगुलर होती है। ये क्या होती है? सिंगुलर होती है। ये दोनों नाउन के साथ यूज होती है ये। पहली तो कंडीशन ये है इसकी, ये कि सम का जो अर्थ है वो निकलता है कुछ। और मैंने कहा कि हम नाउन, इसका जो यूज है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ में करते हैं ये। पहली चीज तो ये हुई। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि इसका जो यूज है ना, देखो पहला चीज तो क्या हुआ कि मैंने कहा कि इसका यूज ऐसे होता है ये। अब दूसरा मैंने कहा कि इनका जो यूज है ना वो करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि सकारात्मक वाक्यों में। ये किसमें करते हैं? सकारात्मक वाक्यों के अंदर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम इनका यूज करते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही हम जनरली इनका यूज करते हैं ये। एक दो सेंटेंस हम देखते हैं। आई हैव सम पेन या पेन्स। देखिए आप खुद ही पता लगा लेंगे जी ऐसा क्यों हो रहा है ये। आई हैव सम मनी। पहले सेंटेंस में आप मुझे ये बताएंगे कि मैं पेन लिखूं या पेन से लिखूं। ये जो आपको अच्छा लगे वो बता दो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो यकीन मानिए वहीं से हम रूल बना देंगे जो हमने ऊपर लिखा है। मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव सम पेन ऑब्लिक पेन्स, दोनों में से एक चीज आनी चाहिए। कौन सी आएगी वो आप मुझे बताएंगे। और मैंने कहा बताएंगे तो थोड़ा सोच समझ करिए। एक सेंटेंस मैंने और लिखा, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। तीन सेंटेंस है, बिल्कुल सही है जी। कौन सा आएगा? पेन से आएगा। अरे मेरे पास में कुछ पेन है, कुछ पेन है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? एक से ज्यादा ही तो होंगे एक तरह से ये। एक से ज्यादा ही तो होंगे ये, अदरवाइज तो ऐसे बोल सकते आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। कुछ पेन है, कुछ पेन का मतलब समझ रही है? हो सकता है दो तीन पेन हो एक तरह से। ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा सम के बाद में। अब देखो पहली चीज तो मैंने कहा दोनों नाउन के साथ यूज होता है ये, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होती है। और मैंने कहा काउंटेबल कौन सी आएगी यहां पर? वो आएगी प्लूरल। ये तो कौन सा आएगा यहां? पेंस। कौन सा आएगा? पेंस। ये हमने लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। ये यहां तक नोट करिएगा और थोड़ा सा फिर हम आगे चलते हैं। ये कर लिया, ठीक है। अब लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके,
और वो क्या पॉइंट है, नंबर 3 नंबर का जो पॉइंट है ना इसका, ये वो नोट करिए। अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो, प्लीज या काइंडली से हो, तो हम डिटरमाइनर्स के रूप में या डिटरमाइनर्स रिक्त स्थान पर भरने के लिए कहा जाए। रिक्त स्थान पर भरने के लिए कहा जाए, तो सम का यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं, देखिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो और डिटरमाइंस के रूप में या डिटरमाइनस रिक्त स्थान पर बनने के लिए कहा जाए, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, सामान्यतः सम का यूज किया करते हैं। कैसे, मैंने कहा जैसे कि प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी सम मनी, काइंडली हैव सम टाइम फॉर मी। तो मैंने कहा ध्यान रखेगा, जब प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है तो उस परिस्थिति में हमें अगर डिटरमाइनर्स फिलअप करने के लिए कहा जाता है तो हम वहां सम का यूज करते हैं। ये प्लीज गिव मी सम मनी, कि मुझे कुछ कृपया कुछ मुझे पैसे दीजिए। मैंने कहा यहां अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है, यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स होता और ये नाउन दिया हुआ है, नाउन भी कैसा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल से पहले हम करते भी हैं इसका यूज, ये सम का। ये एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है, एक तो यूं मान के चलिएगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो हालांकि आया नहीं, लेकिन जब आएगा ना ये तो आप कर पाएंगे, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद लिखिएगा जो काम की चीज है वो क्या है। देखो अब तक क्या क्या पढ़ा है बता देता हूं मैं क्लियर आपको। दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। प्रोनाउन कब होंगे, जब इनके बाद में वर्ब आए डायरेक्ट, तब अगर इनके बाद में नाउन आता है तो उस कंडीशन में ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये पहला पॉइंट यहां तक क्लियर। दिस दैट सिंगुलर नाउन इनके साथ यूज होगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। दिस दोज के बाद में प्लूरल नाउन, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। दिस और दैट ये सिंगुलर के लिए था, लेकिन दिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दीज होता है। तो दिस और जो दीज था ये होता है निकट के लिए, और दैट और जो दोज होता है वो होता है दूर के लिए। यहां तक सारा पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर होगा। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने देखा क्वांटिटेटिव जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, डिटरमाइनर्स। ये उनमें हमने कुछ पॉइंट ऐसे लिखे थे, ये सारे लिखे जो हमें पढ़ने थे। ये फिर हमने क्या देखा, क्या क्या, अ लॉट ऑफ, ध्यान रखेगा मैंने क्या बोल रहा हूं, ये अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ और प्लेंटी ऑफ। ये अगर इनके बाद में कोई नाउन आती है, अगर वो अनकाउंटेबल है तो ध्यान रखेगा उस कंडीशन में वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। और अगर काउंटेबल आएगी तो काउंटेबल कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो उस कंडीशन में वर्ब भी कैसे चलेगी, प्लूरल चलेगी। फिर हमने देखा सम का यूज कैसे करते हैं, सम का एक्चुअल मीनिंग क्या निकलता है, कुछ निकलता है ये। दूसरा, ये काउंटेबल के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है। ये अनकाउंटेबल मतलब जो सिंगुलर होते हैं। ये काउंटेबल कैसे आएगा, प्लूरल आएगा, जो कि हमने देखा कि क्यों आएगा, उस वो भी चीज हमने देख ली है। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा कि जो सम का अर्थ कुछ निकल गया, इन दो नाउन से पहले यूज होता है। तीसरा मैंने कहा जी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं ये, मतलब कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनमें यूज नहीं करते हैं ये। यही तो हमने देखा ये
फिर बोले कि चलो ठीक है, यहां तक का तो पॉइंट सही था ये। तो फिर हमने क्या कहा, पॉजिटिव सेंटेंस जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जहां अभी लिखे ये, उनमें हमने यूज भी इसका करके देखा ही है। अब उसके बाद में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस पॉइंट को लिखिएगा आप। ये सबसे, हाँ, एक ये प्लीज और काइंडली वाले से स्टार्ट हो, तब भी हम यूज करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है ना, काम की चीज जो एग्जाम में आती है, वो लिखेंगे हम ये। तो देखिए, काम की चीज क्या है, वो ये है कि अभी हमने लिखा कि अफर्मेटिव और कौन सा सेंटेंस, हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसको यूज करते हैं। ये इसका जो यूज है ना, ये वो सामान्यतः हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। उसकी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है देखिए गई है कि अगर भाव हो, देखिए आप लिखिएगा, सम का यूज, सम का यूज सामान्यतया, सामान्यतया सम का यूज सामान्यतया नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। सामान्यतः किसमें नहीं होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता, लेकिन लेकिन अगर रिक्वेस्ट या ऑफर, या ऑफर की बात की जाए, की बात की जाए और सेंटेंस, सेंटेंस भी इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, तो हम सम का यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। मतलब सामान्यतः रूल तो क्या बना हुआ है कि जी इसका जो यूज है ना, ये वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस ही, मतलब कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनमें नहीं होता, लेकिन एक कंडीशन में हो सकता है ये। वो कंडीशन ये है कि जब बात हो रिक्वेस्ट की, कोई आपसे निवेदन करे या कोई ऑफर करे, तो उस कंडीशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इनका यूज कर सकते हैं। किसका, सम का यूज ही। वहां हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। ये पॉइंट जो है ना, जो मैंने अभी लिखा है, ये एग्जाम में जनरली उठाया जाता है। ये चाहे एसएससी की बात हो और चाहे छोटे मोटे एग्जाम की बात हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम से रिलेटेड ये। ठीक है, अब देखिए, बोले सर हम पहचानेंगे कैसे कि रिक्वेस्ट का भाव है। तो देखो, सामान्यतः हालांकि वैसे ये चीज बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं मैं ये, तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है ना, ये वो जनरली इनसे स्टार्ट होते हैं, ये वुड से। वुड यू, विल यू, कैन यू, कुड यू। मैं इसलिए इंट कर रहा हूं आपको क्योंकि आपको फायदा करेगा ये, इनसे स्टार्ट हुआ करता है जनरली ये। जैसे मैंने कहा, कुड यू लैंड मी सम मनी, कुड यू, ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये, कुड यू लैंड मी सम मनी। तो देखिए, मैंने कहा कुड यू लैंड मी सम मनी। अब देखो, एक तरह से देखा जाए तो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन मैंने कहा कि सम का यूज, वैसे रूल तो क्या बना हुआ है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम यूज करते हैं ये। लेकिन मैंने कहा अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और
उसमें रिक्वेस्ट का भाव आ रहा हो, ये किसका, रिक्वेस्ट का अगर भाव हो या ऑफर का अगर भाव हो, तो मैंने कहा उस कंडीशन में हम यूज किसका कर सकते हैं, हम इसका कर सकते नहीं, करेंगे ये, विल यू हैव सम आइसक्रीम। अगर आपको कोई ऑफर करता है तब भी आप किसका यूज करेंगे, ये सम का यूज करेंगे। आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है अगर ये, तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में भी आप किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे ये। विल यू प्लीज, विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी। तो मैंने कहा अगर बात होती है किसकी, रिक्वेस्ट की या ऑफर की, तो उस परिस्थिति में आप यूज किसका करेंगे, सम का यूज करेंगे। ये किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। जनरली ये सेंटेंस आपको एग्जाम में जब उठाएगा, तो मैंने जो पॉइंट अभी लिखा है, तो ये कौन सा, विल यू, वुड यू, कैन यू और कुड यू, जनरली इसी से स्टार्ट हुआ करते हैं। ये सामान्यतः, ये सामान्यतया इसी से स्टार्ट होगा ये। और मैंने कहा उस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे ये। इस पॉइंट को लिखिएगा और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे वाले पॉइंट कौन सा बताना है। Could you lend me some money? Will you have some ice cream? Will you please lend me some money? तो समझे कुछ ये कि सम का यूज किस अर्थ में करते हैं हम, ये सम का जो यूज है वो कुछ के अर्थ में हम करते हैं। ये किसके अर्थ में करते हैं, कुछ के अर्थ में ये। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले यूज किया जाता है। दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज ये थी कि जी काउंटेबल तो होएगा प्लूरल और अनकाउंटेबल हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही हुआ करता है ये। उसके बाद लिखिएगा एनी। सब में ध्यान रखिएगा यही उठाएगा जो अभी मैंने लिखा है ना आपके पास में, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये जनरल एग्जाम में यही उठाया करता है ये। उसके बाद लिखिएगा आपके पास में है एनी। एनी का अर्थ क्या निकलता है, पहली चीज तो ये कि एनी का जो अर्थ है ना ये, वो क्या निकलता है ये, इसका अर्थ निकलता कोई या किसी। मैंने कहा इसका मीनिंग क्या निकलता है, एक तरह से कोई या किसी, इसी अर्थ में निकलता है, या तो कोई या किसी, या तो किसी और या कोई। ठीक है, पहली चीज लिखिए, एनी का यूज काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल। एनी का जो यूज है वो काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। पहली चीज तो ये दोनों के साथ करते हैं, ये नाउन के साथ
किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेगा, ये के साथ किया जाता है ये। अब देखो उसमें सेंटेंस कैसा था, जो हमारे पास में अभी ये था सम वाला, ये सम वाले में था अफर्मेटिव सेंटेंस ये। और एनी का जो यूज करते हैं ना ये, वो हम करते हैं नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव, ये किसमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे हम ये। उसका तो करते थे अफर्मेटिव ये, और उसकी इंट्रोगेटिव में करने की कंडीशन क्या थी कि भाव होना चाहिए रिक्वेस्ट का या ऑफर का ये। और एनी का जो यूज है इसका अर्थ निकलता है क्या, कोई या किसी, और मैंने कहा काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस का जो टाइप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, या तो नेगेटिव या होना चाहिए इंट्रोगेटिव ये, या क्या होना चाहिए, इंट्रोगेटिव ये। पहली चीज तो ये हुई, यहां तक लिखिएगा एक बार आप। कोई या किसी के सेंस में हम करते हैं ये। जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, आई डू नॉट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है, मेरे पास में कोई पेन नहीं है। या मैं बोलता कि जी आई डू नॉट हैव एनी टाइम, आई डू नॉट हैव एनी टाइम। दोनों सेंटेंस कैसे हैं, नेगेटिव हुई है। दोनों सेंटेंस कैसे हैं, नेगेटिव है ये। मैंने कहा, बोले कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका यूज करते हैं ये, तो हैव यू एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है, हैव यू एनी बुक। इसको डू यू हैव एनी बुक, आई डू नॉट हैव एनी टाइम, डू यू हैव एनी बुक। डू यू हैव एनी बुक। तो मैंने कहा कि नेगेटिव में भी यूज करते हैं और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं ये। दोनों में यूज करते हैं किसका, एनी का। और अर्थ क्या निकलेगा इसका, इसका मीनिंग निकलता है दोस्तों कोई या किसी के अर्थ में हम इसका यूज करते हैं ये। तो ये क्या, तो छोटा सा कंसेप्ट जो हर बच्चे को नॉर्मली पता भी रहता है, क्योंकि यहां तक अगर वो तैयारी कर रहा है तो ये ठीक है। उसके बाद में क्या चीज है ये, इंपॉर्टेंट चीज वो है, लिखिएगा आप एक बार, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो के बाद में, नो के बाद एनी का यूज नहीं किया जाता है। नो के बाद एनी का यूज नहीं किया जाता है। नो के बाद में एनी का यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसा ही, इसी रूल से रिलेटेड ही है। आई हैव नो एनी पेन, मैंने कहा ये मेरे पास एक सेंटेंस है, आई हैव नो एनी पेन ये। तो मैंने कहा रूल क्या है कि जी नो के बाद में एनी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये रूल जो लिखा रहा हूं उसी को आप देख के जाइएगा। मैंने कहा नो के बाद में एनी का यूज नहीं किया जाता है, तो ये सेंटेंस सही कैसे होगा, आई हैव नो पेन, कि मेरे पास में पेन नहीं है। तो मैंने कहा नो के बाद में एनी का यूज नहीं किया जाता है ये।
तो ठीक है, एनी का अर्थ क्या निकलेगा, कोई या किसी, ये निकलेगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में हम यूज करते हैं ये। और फिर मैंने लास्ट एक पॉइंट लिखा भी कि जी नो के बाद में हम एनी का यूज नहीं किया जाता है ये, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन ये। क्वेश्चन कुछ दूसरा हो सकता है, लेकिन यही कंसेप्ट एक पूछा हुआ है एक बार एक क्वेश्चन ये। तो नो के बाद एनए नहीं आएगा, तो हम यहां से एनए को हटा देंगे ये। उसके बाद लिखिएगा निम्नलिखित के बाद, लिखिएगा निम्नलिखित के बाद निम्नलिखित के बाद अगर डिटरमाइनर्स का यूज अगर एग्जाम में, अगर एग्जाम में डिटरमाइनर्स का यूज पूछा जाए, डिटरमाइनर्स का यूज पूछा जाए, तो एनी का यूज करते हैं ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनी वाला, ये जो अब आ रहा है वो एनी का यूज करते हैं ये। किसका यूज करते हैं आप, ये एनी का यूज करते हैं ये। निम्नलिखित के बाद अगर एग्जाम में डिटरमाइनर्स का यूज पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा किसका यूज करेंगे आप, ये एनी का यूज करते हैं ये। लिखिए हार्डली, रेयरली, बेयरली और स्कैर्सली। अगर आपको पूछता है डिटरमिनेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, ये हार्डली, बेयरली, रेयरली और स्कैर्सली। फिर लिखिएगा इफ या वेदर, या वेदर, चलो इसको लिख लो पहले आप ये। निम्नलिखित के बाद अगर एग्जाम में डिटरमाइनर्स का यूज पूछा जाए, तो हम एनी का यूज करते हैं। मैंने लिखा हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, इफ, वेदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ध्यान रखेगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा नेवर, सेल्डम, नेवर, सेल्डम, विदाउट, ये इंपॉर्टेंट है विदाउट वाला, ये उठाता कई बार ये। विदाउट, इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं उठाया गया। इम्पॉसिबल, अनलाइकली, किस किस के बाद में, नेवर, सेल्डम, विदाउट, इम्पॉसिबल, अनलाइकली। फिर लिखिए कुछ वर्ब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनाई, रिफ्यूज, डिनाई, रिफ्यूज, फॉरवर्ड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट। ये 4 पॉइंट थे हमारे पास में। स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली। फिर हमारे पास है इफ और वेदर। उसके बाद में हमने लिखा यहां पर नेवर, सेल्डम, विदाउट, अनलाइकली, इम्पॉसिबल। और लास्ट में हमने कुछ वर्ब लिखी है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे ये। डिनाई, रिफ्यूज, फॉरवर्ड, प्रोहिबिट और प्रिवेंट। ये तो मैंने कहा कि अगर ये ऐसा यूज होता है, एक और लिख लो आप, ये फेल भी लिख लो, कभी कभार पूछ लेता है इसको भी, ये फेल वाली ये। तो अगर इन वर्ब का यूज होता है और इनमें आपको अगर ऐसा पूछा जाता है इनके बाद में कोई डिटरमाइनर्स का यूज है, तो आप किसका यूज करेंगे, ये आप यूज करेंगे एने का। ये किसका यूज करेंगे, एने का। ये लिखिए और फिर कुछ हम सेंटेंस यहां देखेंगे ये।
और ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में मत लेना टॉपिक, फिर कह रहा हूं छोटा भले ही हो लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। Hardly, rarely, barely, scarcely, if, whether, never, seldom, without, impossible, unlikely, deny, refuse, forbid, provide, prevent, or failure. She has hardly money, और यहां आपसे पूछा गया होता सम और एनी, तो आप क्या फिलअप करते? टेल मी if you have problem. Tell me if you have problem. She refused she refused to eat thing, और यहां आपको बढ़ना था सम और एनी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। I do not know whether she has friend or not. आपको यहां देखना था कि सम लगाओगे या एनी लगाओगे। चार सेंटेंस आपके पास में लिखे हुए हैं ये। एक को लिख लेते हैं, विदाउट वाला इंपॉर्टेंट है। शी वेंट टू स्कूल विदाउट बुक। देखिए, शी हैज हार्डली, मैंने कहा हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, कुछ याद आया अभी हमने जो लिखा था ये? इनके साथ अगर हमें डिटरमाइनर्स का यूज पूछा जाए तो सामान्यतः हम किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। ये तो यहां क्या आएगा? एनी आएगा। फिर मैंने कहा कि अगर इफ या वेदर का यूज हो तो उस कंडीशन में भी हम किसका यूज करते हैं? भले ही सेंटेंस पॉजिटिव ही क्यों ना हो, तब भी हम किसका यूज करते हैं? एनी का ही यूज करेंगे। किसका यूज करोगे आप? एनी का यूज करोगे। ये मैंने कहा कुछ वर्ब हमने लिखी है, रिफ्यूज, फॉरविड, फेल, प्रिवेंट, फॉर प्रिवेंट, हाँ प्रिवेंट, फेल, रिफ्यूज और डिनाई। ये जितने भी वर्ब है, ये चार पांच वर्ब ये, इनके बाद में जो है जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सी रिफ्यूज टू ईट समथिंग, अब अगर ऐसा आ जाता है तो समथिंग गलत है, वहां पर ये क्या आएगा? एनीथिंग आएगा। ये मैंने कहा ये जो वर्ब आती है इनके बाद में अगर आपको डिटरमाइनर्स का यूज पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे ये किसका यूज करेंगे? आप एनी का यूज करेंगे ये। फिर मैंने कहा 4 नंबर देखिए, आई डू नॉट, अच्छा इसमें यहां आई डू नॉट नो करिए, यहां वर्ब भी तो आएगी नहीं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता कि उसके कुछ मित्र, उसके कोई मित्र है या नहीं है, मतलब ये कहना चाह रही है। तो मैंने कहा आई डू नॉट नो वेदर। इफ अगर इफ या वेदर का यूज होता है तब भी ध्यान रखिएगा उस परिस्थिति में
किसका यूज करेंगे आप? ये मैंने कहा आप सम और एनी का अगर यूज पूछा जाए तो आप एनी का ही यूज करेंगे ये। फिर मैंने कहा सी वेंट टू स्कूल विदाउट, विदाउट के साथ क्या यूज करेंगे? सम का यूज मत करना, एनी का यूज होगा ये। किसका होगा? एनी का यूज होगा ये। तो ये एक कंसेप्ट था इसका एनी का, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है ये। एक दो सेंटेंस और लिखिए। आई prevented prevented him from saying thing, कि मैंने उसे रोका कुछ भी कहने से। ये तो यहां क्या आएगा? एनी का यूज होगा, ना कि सम का होगा। किसका होगा? एनी का ही। ये लिखिए और उसके बाद फिर देखते हैं एनी का एक लास्ट यूज जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन जनरली आप सुनते होंगे वो, और वो कभी कभी क्लोज टेस्ट के अंदर आपको बेनिफिट दे सकता है। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सेइंग एनीथिंग। ठीक है, एक फ्रेज होती है ये, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट। इनके अंदर ध्यान रखिएगा ये एनी का ही यूज होता है, एट एनी कॉस्ट या एट एनी रेट। उसके बाद में एक देखिएगा, ये पॉइंट भी कभी कभी जब एग्जाम में आता है तो ज्यादातर बच्चे गलती कर जाते हैं ये। डिड डिड कम है। अब यहां मुझे भरना था एनी वन भरूं या सम वन भरूं। एक तो मेरे पास में ये है, क्योंकि ये पूछा हुआ है ना एग्जाम में, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जब पूछा गया था कई बच्चों के साथ दिक्कत होती है कि जी इनमें से क्या लगाऊं मैं ये। इज देयर इन द रूम आई नो हैज स्टॉलन माई बैग। ये है। और ये तीन सेंटेंस मैंने ऐसे लिखे हैं कि इनमें आपको लगाना है समवन। एक्चुअल में देखा जाए तो बनता कहां से समवन? ये बनता सम प्लस वन से। कहां से बनता है? सम प्लस
वन से, और ऐसे एन ई वन, ये एन ई वन कैसे बनता है, एन ए प्लस वन से। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा पूछ जाए किससे, वन से पहले हमें लगाना हो एनी या सम का यूज। ये पॉजिटिव सेंटेंस है तब तो आप सम वन कर दीजिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो वहां आप लगा दीजिए एनी वन। ये मैंने कहा, ये कहां करोगे आप यूज, इसका करते हैं हम सामान्यतः इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, और इसका सामान्यतः हम यूज कहां करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में। ये किस में करेंगे, पॉजिटिव में। मैंने कहा सेंटेंस है डिड कम हियर, मैंने कहा सेंटेंस का दो दो ऑप्शन आपके पास में होते हैं, एनीवन और समवन। बोले कि इनमें से कोई बनना आपको। ये तो ये क्या कहना चाह रहा है कि यहां कोई आया, या यहां कोई आया था, मतलब एक तरह से ये कहना चाह रहा है ये। तो मैंने कहा कोई के सेंस में किसका यूज करते थे हम, एनी का यूज करते थे। ये बिल्कुल सही है। और हालांकि ये रूल भी आपको कई जगह देखने को नहीं मिलेगा, बुक्स में नहीं होता सामान्यतया, लेकिन ध्यान रखिएगा रूल ऐसे बनता है कि अगर आपके पास में वन और, हाँ वन से पहले अगर आपको यूज करना हो सम का और एन का, ये तो कैसे करेंगे आप ये। तो मैंने कहा उस कंडीशन में आप ऐसे करेंगे, ये वन के लिए लागू होता है, ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए लागू होगा, वन के लिए, ये इसके लिए लागू होता है ये रूल। ये तो जैसे एनी वन सम वन, ये तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तब तो आप यूज कर लेंगे किसका, सम वन का। लेकिन अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो वहां यूज करेंगे किसका, एनी वन का। जैसे मैंने कहा ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ये भी इंटरोगेटिव है, तो आप यहां एनी वन लगाएंगे, यहां एनी वन लगाएंगे। यहां देखो, ये आई नो हैज स्टोलन माई बैग, कि मैं जानता हूं कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। ये तो मैंने कहा अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना ये, तो ध्यान रखिएगा इस अर्थ में आप यहां पर एनी वन यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे किसका, समवन का। और अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होता है तो उस परिस्थिति में किसका यूज करते हैं आप, ये एनी वन का। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझे से याद आ रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन शायद आ चुके हैं एसएससी के अंदर ये, और दोनों ऑप्शन कर दिए गए थे और बच्चे कंफ्यूज थे, बोले करूं कौन सा मैं ये। तो कुछ बैठा दिमाग में, देखिए मैंने कहा अगर एनीवन समवन का ऐसे आपको यूज पूछता है ये, हालांकि कोई इसे डेटा माइनर्स के अंदर पढ़ा था नहीं है, लेकिन मुझे इसे याद आ रहा है कि क्वेश्चन आए हैं ऐसे ही, और ऐसे 2 ऑप्शन थे उसमें ये, और दोनों भरना कौन सा था, वहां दिक्कत ही है। इंट्रोगेटिव है तो आप यूज करेंगे किसका, एनीवन का, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां यूज करेंगे समवन का। ये किसका यूज करेंगे, समवन का। तो कुछ इस तरह हम इनका यूज करते हैं ये। तो आज की क्लास में हमने देखा एनी और सम से रिलेटेड ये 2 पॉइंट। ये फिर एक बार बता देता हूं मैं ये कैसे कैसे किया। एनी वाले में जनरली क्या उठाता है, ये जो था ना हमारा हार्डली, रेयरली, स्केसली, बेयरली वाला, विदाउट वाला, ये जितने पॉइंट थे, इफ, वेदर वाला, ये इनके साथ हम एनी का यूज करते हैं ये, अगर हमें डिटरमाइनस का यूज पूछा जाए तो। ये नो के बाद किसका यूज होगा, नो के बाद में एनी का यूज नहीं होता है। ये नो के बाद में एनी का यूज नहीं होगा, आपको एनी को वहां हटाना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट तो ये रिलेटेड थे, 2 अच्छे पॉइंट थे मतलब ये। उसके अलावा मैंने कहा कि सम का यूज हम इंट्रोगेटिव में कब कर सकते हैं, जब भाव हो किसका, रिक्वेस्ट या ऑफर का, तब हम यूज करते हैं किसका, सम का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये वो भी एक अच्छा पॉइंट था वहां पर, ये जो एग्जाम में जनरली उठाया जाता है। ये अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, जो भी है ये एक तरह से, ये लॉट ऑफ मतलब ए लॉट ऑफ, ये ध्यान रखिएगा उसमें, ए लॉट ऑफ ये या लॉट्स ऑफ ये। उनके बाद में नाउन अगर अनकाउंटेबल आता है तो वर्ब कैसे आनी है, सिंगुलर आनी है, और अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। उस कंडीशन में वर्ब भी कैसे आनी है, प्लूरल ही आनी है। तो ये हमने 4 पॉइंट देखे। नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे ये, वो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे दोस्तों मैनी से, मैनी और मैनी ए, मैनी एन, और फ्यू, आ फ्यू, और द फ्यू। इसके अलावा लिटिल वाला पोर्शन पूरा हमारा, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। और उसके अलावा इसमें कोई खास चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो एग्जाम में जनरली उठाए जाते हैं वो हम सारी चीजें यहाँ देख लेंगे ये। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है।